हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जब से मैंने वीडियोस डाली है कि मुझे हॉस्टल एलोकेट हो गया है, आपके काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ ही उससे पहले भी मैंने जो वीडियोस डाली थी तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया था। एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे काफ़ी कॉमन थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक Q&A से सेशन ले लूँगी एंड उसमें फिर मैं आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँगी कलेक्टिवली। सो टुडे इज़ द डे जब मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रही हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा है @ दिलीप रॉथ 738 ने। दी आपको फिजिक्स कैसे स्ट्रांग हुआ एंड फिजिक्स कैसे प्रेजेंटेशन किया है, प्लीज़ आप एक वीडियो अपलोड कीजिए। ओके, तो इस ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत सारे कि मैंने मेरा फिजिक्स कैसे किया था, क्योंकि देखो क्या है ना कि 2023 तक जो भी क्वेश्चंस थे फिजिक्स के वो काफ़ी सिंपल होते थे, मतलब ज़्यादा उसमें थ्योरी वाले पोर्शंस होते थे, न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। बट अभी 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें क्या हुआ था कि न्यूमेरिकल्स भर भर के था, काफ़ी मतलब वो टफ हो गया था। अगर आपने नीट वगैरह की प्रिपरेशन नहीं की थी, आपने सिर्फ नर्सिंग के हिसाब से प्रिपरेशन किया था, तो आई थाउट कि आपको काफ़ी टफ लगा होगा पेपर अगर आपने इस साल का दिया था तो देखो फिज़िक्स करने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने भी अप्लाई किया था जब मेरी भी फिज़िक्स ख़राब थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे भी प्रॉब्लम होता था। सबसे पहले क्या करो कि आप अपनी थ्योरी पढ़ो, मतलब जो भी चैप्टर्स है एक पर्टिकुलर टीचर वगैरह सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये मत पूछने लग जाना कि कौन सा टीचर, वो तो आपकी जिससे फ्रिक्वेंसी मैच करे, ठीक है। मेरी जिससे मैच करेगी मैं उससे पढ़ूंगी, तो आप भी अपना देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको टीचर मिल जाएंगे अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं करना तो, ठीक है। तो आप क्या करो कि पहले थ्योरी करो एंड थ्योरी करने के बाद क्या है, टीचर क्या करते हैं उस टाइम पे क्वेश्चंस करवाते हैं, आप उस क्वेश्चन को करो। पहले देखो वो जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपसे खुद से हो रहे हैं कि नहीं हो रहा तो टीचर तो करवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, तो आप वैसे करो। एंड इन सारा कुछ, जैसे आपका सारा चैप्टर हो गया, फिर जो क्वेश्चन उन्होंने करवाया वो आप दोबारा करो। एंड उसके बाद सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप क्या करो कि हर एक चैप्टर का जितने भी फॉर्मूलाज है आप उसका एक फॉर्मूला शीट बनाओ और उसे फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो। जो भी क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सर ने करवा दिया वो, उसके अलावा और भी क्वेश्चन है। दिशा पब्लिकेशन वगैरह की काफ़ी सारी बुक आती है जिसमें एरर कम हो, ठीक है। हमेशा ऐसे बुक चूज़ किया करो जिसमें कम से कम एरर हो, तो ऐसे बुक्स वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। एंड फिर क्या करो कि आप क्वेश्चंस लगाओ और कोशिश करो आप ये देखो कि कैसे आप फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली एम्स में आपके जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे MSc नर्सिंग के लिए, चाहे पैरामेडिकल के लिए, अगर आपका थ्योरी आया तो आप इजीली कर पाओगे क्योंकि आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। अगर आपका न्यूमेरिकल्स आता है तो बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल्स आता है तो बस कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही जनरली ऐसा है कि पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर वाला, ठीक है। तो आपको और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला सब कुछ ठीक कर लिया और 2 × 2 4 ही नहीं कर पा रहे, तो फिर तो हो गई दिक्कत, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, जो कि मैं ऑलरेडी जिसका आंसर बहुत बार दे चुकी हूँ, वो है मेरा मार्क्स और रैंक। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी देना था, क्योंकि क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे ठीक है 66 करेक्ट एंड 13 रॉन्ग, सो 61.67, मतलब मैंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था कि 1/3 निगेटिव जाता है। बट एक्चुअली में क्या है कि हमें जो दिया हुआ है ना वो हमारे टोटल मार्क्स है। सो ओवरऑल मेरी जो मार्क्स है वो 66 है एंड मेरी रैंक जो है वो 1626 है। इसी में एक और क्वेश्चन जो है वो मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। और वो ये है कि आप एक और चीज़ पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। वैसे तो आपको शायद पता हो, तो और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मुझे एम्स रायबरेली अलॉट हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं पर्टिकुलर किसी का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि इसी में क्वेश्चन बहुत के, तो ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की सिलेबस, तो देखो बार बार मैं बता रही हूँ कि अभी क्या है कि देखो 2024 का जो प्रोस्पेक्टस था, अभी 2025 का प्रोस्पेक्टस आया नहीं, अभी तो ओपन राउंड भी नहीं कंडक्ट हुआ है। तो 2024 का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें जाके देखना, उसमें सिलेबस के बारे में क्लियरली मेंशन है कि जो न्यू सिलेबस है, यानी कि जो आपकी अभी जो भी NCERT की बुक है 11th और 12th PCB की, दैट इज़ वही आपका क्या होगा कि सिलेबस होगा, ठीक है।
तो अब बहुत सारे कह रहे हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, तो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो। जैसे आपको यही लग रहा होगा ना कि क्या है, केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन हटा दिया, बायो में कुछ पोर्शन हटा दिया, फिजिक्स में तो थोड़ा बहुत हटाया है, तो चलो ठीक है, किसी ना किसी चैप्टर से फिर वो मिल जाएगा तो पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद एक आध होगा, एक आध फार्मूला वगैरह आप कम कर लोगे, क्योंकि वो आप देख लेना, ठीक है। मेनली तो आपको क्या है कि बायो और केमिस्ट्री के कारण थोड़ा सा लग रहा होगा। तो देखो अभी आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, मतलब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर वो लिखते हैं कि मतलब लाइक हाँ 2025 में जो वो एग्ज़ाम लेंगे उसमें पहले वाले जो चैप्टर्स जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है मुझसे भी लेंगे, तब आप फिर उसे पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ो। हाँ थे 2-3 क्वेश्चन, पर वो 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में अभी मतलब इतने उलझे मत रहो। अभी न्यू एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है, जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स, आप मस्त से पढ़ो, फालतू टेंशन वेंशन मत लो, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन वॉज कि PYQs कहाँ से लगाएं, ठीक है। तो PYQs जो है वो आप लगा सकते हो, PYQs जो बुक्स वगैरह आती है आप वहाँ से लगा सकते हो। जैसे दिशा पब्लिकेशन, जो कि मुझे अच्छी बुक लगी, मैंने पर्सनली इसे नहीं बनाया, ठीक है, और पर्सनली मेरा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। मैं इसे इसलिए बता रही क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, आप बहुत टाइम से पूछ रहे थे, तो मैंने 2-3 सर्च किया था, तो मैंने देखा था उसके जो कमेंट्स थे ना उसमें काफ़ी मतलब अच्छे रिव्यूज़ वगैरह थे, ठीक है। तो शायद वो एरर फ्री वगैरह है, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आप वो बुक ले सकते हो। यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी बुक थी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जिन्हें हिंदी में करनी होगी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। एक तो आप यहाँ इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन। सेकंड है कि यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारे टीचर जो है ना वो क्वेश्चन की सीरीज़ वगैरह चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि विजय एजुकेशन वगैरह, ऐसे कुछ चैनल है, विजय एजुकेशन हो गया, फिर एक है नर्सिंग टू नॉरसेट, ठीक है, ऐसे कुछ करके, और भी आई थिंक है, ठीक है, GS प्लैनेट, ऐसा कुछ कर करके बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब सीरीज चलाते हैं, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नीट के लिए अगर आप बायो का स्पेशली देखो ना, तो नीट के लिए क्या होता है, हर एक चैप्टर का आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको स्पेशली बायो का अगर करना है ना, तो वही नीट वाला जो करवाते हैं ना, आप उससे कर लो, तो आपका क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एक चैप्टर का जिसका भी आप करोगे उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, और रहा तो फिर से लाइन पढ़ लो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिजिक्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का तो आप बायो की तरह कर लो, और फिजिकल का फिजिक्स की तरह, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस का प्रॉब्लम खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन वॉज कि आप अपने कॉलेज का जो आपको रूम अलॉट हुआ है और उसका रूम टूर दे दो, एंड सेकंड कि आपके हॉस्टल का पूरा टूर दे दो। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो अभी मुझे आए बहुत दिन नहीं हुआ है, 30 अगस्त 2024 को मुझे मेरा हॉस्टल जो है वो एलोकेट हुआ है, ठीक है। और अभी मैं सबसे ज़्यादा जूनियर हूँ, तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाना, इवन मुझे ही क्या, मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं उन सब में किसी को भी अभी बहुत ज़्यादा हमें कैंपस से बाहर फ़ोन वगैरह यूज़ करना, इवन कैंपस में भी यूज़ करना, ठीक है, अलाउ नहीं है। एंड इवन हमें तो अभी हॉस्टल वगैरह से भी बाहर ज़्यादा जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें, हमें बहुत सारे रूल्स वगैरह भी, जब आप भी आओगे ना तो सेम आपकी चीज़ साथ भी यही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ऐसा कोई डरने वाली भी बात नहीं है, ठीक है। अभी शुरू में हमारी सेफ्टी वगैरह पर्पज़ से लेके, ताकि हम मतलब हमारे लिए हर चीज़ें नहीं है, तो हम सब चीज़ों को समझे। इन सब चीज़ों के कारण हमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये सारी वीडियोस आई थिंक अभी 1-2 मंथ तो आपको लग जाएंगे, तब आपको कंप्लीट आएगा। अभी तो ऐसे आप पीछे से देख लो, यही है मेरा रूम, ठीक है। फिर हॉस्टल वगैरह का रूम का अच्छे से टूर दे दूँगी। अभी तो क्या ही देखोगे, अभी तो न्यू शिफ्ट हुआ है, अभी रूम वगैरह भी इतने अच्छे से नहीं बनाया है, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही है, अभी आराम से अभी 1-2 मंथ वेट करो, ठीक है। और अभी बहुत सारे लोग ओपन राउंड का भी वेट करो, तो अभी बस कुछ दिन है, ओपन राउंड होगा, आप डाउट मत करो, ठीक है। ओपन राउंड होगा क्योंकि सीट बची हुई है। हमारे वाले में भी 10-11 बच्चों की सीट बची हुई है, तो वैसे ही हर कॉलेज में आई थिंक बची हुई होगी, तो अभी सीट है। तो इसलिए आप ये डाउट मत करो कि ओपन राउंड नहीं होंगे, ओपन राउंड होंगे, ठीक है। और तो अभी वेट करो, बस कुछ दिन और वेट करो। अभी क्या है ना कि अभी नहीं आया शेड्यूल, ठीक है। ओके, एक और डाउट क्या था आप लोगों का कि मैंने बताया था कि मेरी क्या है कि केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने यकीन 2.0 बैच जो है उसे लिया था और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक के टीचर का तो मुझे एग्जैक्ट नाम याद था, तो मैंने कमेंट सेक्शन में बता दिया था, पंकज सर। और इनऑर्गेनिक वाले का, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक वाले टीचर का नाम था मोहित दादीज। तो आप एक बार चेक कर लेना। वैसे 2 टीचर थे और दोनों ही काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे।
तो आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपने यकीन खरीद रखा है ना 3 या 2.0 2025 के लिए, तो आपको 2024 का भी बैच मिला होगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, उधर से। और आप मोहित सर का डालना, तो वो आपको वैसे YT पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे का एक और डाउट था कि मतलब अगर मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो फिर एम्स का भी कैसे हो जाएगा। तो देखो, नीट का अगर आपका प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो नीट का प्रिपरेशन ऑलरेडी इस लेवल का होता है, ठीक है। और BSc नर्सिंग का मतलब उससे थोड़े हल्के ही क्वेश्चन आते हैं कंपेरेटिवली। इस बार थे जीके के थोड़े टफ थे ना, ठीक है, बट ऐसा भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। तो आप मतलब नीट का प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपका एम्स नर्सिंग का भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं श्योरिटी नहीं दूँगी, क्योंकि अब आप अभी नीट का भी प्रिपरेशन करोगे तो ढंग से नहीं करोगे, आप सोचोगे एम्स नर्सिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से कर रहे हो तो आपका तो नीट भी निकल जाएगा, और अगर वो नहीं हुआ तो अगर आपने उस लेवल की प्रिपरेशन की है तो आपका एम्स BSc नर्सिंग तो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, इवन दो, ठीक है, इसके बावजूद भी आपके और भी डाउट रह जाते हैं, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल होती है, जस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।